Good morning, friend. My name is Subodh Kumar. We here come for 7S training, in which 5S plus safety plus spirit, which is newly added. So next हम लोग ये जानेंगे व्हाट इज 7S। 7S क्या है? 7 एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम वर्क प्लेस को एक ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन एंड हाई परफॉर्मेंस बनाते हैं और बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वेयर कैन अप्लाई 7S? 7S हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? 7S हम स्टोर, चाहे किसी भी शॉप्स में, स्कूल, कॉलेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, ऑफिस एरियाज में यूज कर सकते हैं। जिसमें पहला है सॉर्ट, मीन्स छटाई, मीन्स रिमूव फ्रॉम द वर्क प्लेस। जो हमारी जरूरत की चीजें नहीं है उसको वर्क प्लेस से रिमूव कर देना चाहिए। एंड कीप व्हाट यू नीड, और जो जरूरत है उन चीजों को रखनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एक ऑफिस एरिया में, वर्क एरिया में शूज रखे हुए हैं जो वहाँ पे जरूरत नहीं है, इसलिए हम इस शूज को साफ करके, इसको छाट के उसके लोकेशन में रख देंगे जहाँ पे ये रखे होते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आपके पास आइटम्स हैं तो आप उस आइटम्स को चेक करोगे कि ये आइटम्स यूजफुल है, अननोन है या यूजलेस है। अगर यूजफुल है तो उसे आप रखोगे और काम में लाने की कोशिश करोगे। फिर अगर उस समय काम नहीं है तो उसे एक स्टोर में रख दोगे। फिर सेकेंड वन इज अननोन। अगर ये नहीं जान रहे हो कि ये काम की है या नहीं है, फिर उसे रखेंगे और उसे मॉनिटरिंग करेंगे कि हमें ये कब यूज में ला सकते हैं। अगर फिर उसे हम सॉर्टिंग करके, अगर यूजफुल है तो उसे स्टोर में रख देंगे, अगर यूजलेस हो जाते हैं तो उसे डिकम्पोज कर देंगे। फिर है यूजलेस। अगर यूजलेस है तो उसे हम डायरेक्टली डिकम्पोज कर देंगे। जैसे यहाँ नीडेड आइटम्स और अननीडेड आइटम्स। नीडेड आइटम्स तो हमें रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं, लेकिन अननीडेड आइटम्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम रेड टैग से और येलो टैग से मेंशन करते हैं। रेड टैग्स मीन्स यूजलेस, जिसे हम डिकम्पोज कर देते हैं, लेकिन येलो टैग को हम आगे इन फ्यूचर में कभी कोई कंपोनेंट या किसी प्रोडक्ट को यूज करना हो तो हम उसे यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। द सेकेंड पॉइंट इज सेट इन ऑर्डर, मीन्स स्थिर। गिव एवरीथिंग ए प्लेस एंड ए प्लेस फॉर एन ऑब्जेक्ट। सभी चीजें के लिए एक प्लेस होना चाहिए और सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक प्लेस होना चाहिए। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हमें एक लोकेशन डिफाइन करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम एक रैक है जिसमें मटेरियल रखने के लिए C1, C2, C3, फाइल्स रखने के लिए A1, A2, A3 एक प्रॉपर वे में अरेंज किया गया है, जो एक सेट इन ऑर्डर का एग्जाम्पल है। तीसरा साइन, मतलब साफ सफाई करना। अपने वर्क प्लेस को पूरी तरह से साफ रखना जिससे कोई भी डस्ट वहां नहीं आए। इससे बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं जो डस्ट से खराब हो जाते हैं और इससे हेल्थ में भी असर पड़ते हैं, इसलिए हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे जो मटेरियल और फाइल्स रखे हैं तो उनकी भी साफ सफाई होनी चाहिए और फ्लोर में भी साफ सफाई होनी चाहिए, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 4S इज स्टैंडर्डाइज, मीन्स मानकीकरण। वर्क प्लेस को मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे एक बंदा मैंने यहाँ मेंशन किया है, वो अपने सीनियर से बोल रहा है गिव ए स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड दो जिससे हम अपने वर्क प्लेस को एक सही तरीके से बना लें, एक रूल बना लें जिससे हम रेगुलर फॉलो करें। द फिफ्थ वन इज सस्टेन, मीन्स स्वयं अनुशासन। सस्टेन है कि वर्क प्लेस को रेगुलर बेसिक एक स्टैंडर्ड के थ्रू हमेशा मेंटेन करना। जो हमें 7S जो हम पढ़ेंगे वो 7S को एक मेंटेन करके जो रखते हैं विद डॉक्यूमेंट के साथ, उसे सस्टेन कहा जाता है। 6X सेफ्टी, मीन्स अपने आप को हार्म से और डेंजर से बचाना और दूसरों को भी बचाना। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट दिए हैं। कीप एज लेस क्लियर, मीन्स जैसे कोई गैंगवे होते हैं या आने जाने के कोई रास्ते होते हैं, चाहे ऑफिस एरिया में चाहे मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, तो उस एरिया को हमेशा क्लियर रखना चाहिए ताकि अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो आप वहां से जा सको। द सेकेंड है रिपोर्ट एक्सीडेंट। अगर किसी भी टाइप के एक्सीडेंट होते हैं तो उसे रिपोर्ट करना चाहिए एंड किसी अदर्स को भी उसके बारे में बताना चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। द थर्ड वन इज सेफ्टी इक्विपमेंट।
हमेशा सेफ्टी इक्विपमेंट पहनना चाहिए जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कहीं आपके शूज सेफ्टी शूज की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे आपके हेलमेट की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे आपके आई ग्लास की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस पे और एक पर्टिकुलर प्लेस पे जिस सेफ्टी इक्विपमेंट की जरूरत होती है, जिसे पीपी किट भी कहा जाता है, तो उसे हमेशा यूज करना चाहिए। द फोर्थ वन इज लिफ्ट प्रॉपरली। लिफ्ट प्रॉपरली मीन्स कोई भी सामान को ले जाने के लिए एक प्रॉपर वे होना चाहिए। अगर कोई भी सामान बहुत ज्यादा भारी है तो उसे एक इंस्ट्रूमेंट का, जिसे हम आजकल के में देखते हो आप, एक वे रहता है जिसे हम सामान को ले जाते हैं, एक ट्रॉली रहती है जिससे हम सामान को मूव आउट करते हैं, एक प्लेस से दूसरा प्लेस में मूव करते हैं। तो हमेशा लिफ्ट को प्रॉपरली लिफ्ट करना चाहिए। सो नेक्स्ट इज 7S स्पिरिट, मतलब बंदों को इंगेज करना, इनकरेज करना एंड मोटिवेट करना टीम मेंबर्स को, जिससे हमारा काम बेटर वे में हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक टीम है, अगर इस टीम का एक भी बंदा अगर सही काम नहीं करता है तो वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट डाले हैं, रेगुलर मीटिंग टू सेट बेंचमार्क एंड स्ट्रेटजीज फॉर अचीवमेंट। किसी भी अचीवमेंट को या गोल को पाने के लिए हमें एक रेगुलर मीटिंग करनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए एंड बंदों को मोटिवेट करके बताना चाहिए कि हमें गोल को पाने के लिए क्या क्या करने चाहिए। फिर सेकेंड पॉइंट है मोटिवेशनल एंड कोऑपरेशनल स्पीचेज। मोटिवेशनल एंड कोऑपरेशन स्पीच भी देना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी होते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ समराइज करते हैं जो हमने 7S पढ़े हैं। द फर्स्ट वन इज सॉर्ट, एलिमिनेट व्हाट इज नॉट नीडेड, जो जरूरत नहीं है उसे एलिमिनेट कर देना। सेट इन ऑर्डर, ऑर्गेनाइज व्हाट रिमेन्स, सॉर्ट करने छाटने के बाद जो भी चीजें बचती हैं उन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर में रखने चाहिए। द थर्ड वन इज साइन, क्लीन वर्क एरिया को साफ रखना चाहिए। स्टैंडर्डाइज, शेड्यूल क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग, हमेशा एक शेड्यूल बना लेना चाहिए साफ सफाई के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए। सस्टेन, मेक 7S अ वे ऑफ लाइफ, मीन्स हम जितना भी 7S को पढ़ रहे हैं उसे रेगुलर बेसिस पे मेंटेन रखना चाहिए। अगर जहाँ पे भी इनकी रिक्वायरमेंट है उस चीज को करना चाहिए। स्पिरिट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट अक्रॉस ऑल लेवल, एम्प्लॉयज को इंगेज करके रखना चाहिए, उन्हें प्रॉपर तरीके से काम दे के रखना चाहिए हर एक लेवल पे। सेफ्टी, क्रिएट ए सेफ वर्क इन्वायरमेंट, हमेशा एक इन्वायरमेंट बना के रखना चाहिए जिससे कोई भी एम्प्लॉय अपने काम को सेफ तरीके से करे, बिकॉज हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।